जय श्री श्याम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने के लिए कुंडली के शुक्र ग्रह को मजबूत करने की सलाह दी जाती है और शुक्र ग्रह का रत्न हीरा पहनने की सलाह दी जाती है। लेकिन हीरा इतना महंगा होता है कि इसको हर कोई धारण नहीं कर सकता। तो ऐसे में यदि आप हीरा धारण नहीं कर सकते तो इस पेड़ की जड़ को धारण कर लीजिए। आपको हीरा धारण करने के बराबर ही लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में हमें 9 ग्रहों से संबंधित 9 रत्नों के बारे में बताया गया है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यही नवरत्न मनुष्य के ग्रह नक्षत्रों से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायता करते हैं और इन्हीं नवरत्नों को धारण करने से कुंडली के ग्रहों की शुभता को बढ़ाया जा सकता है और अशुभता को कम किया जा सकता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन 9 ग्रहों का संबंध किसी न किसी पेड़ के साथ भी होता है। तो ऐसे में यदि आप ग्रहों की शुभता बढ़ाने के लिए उनसे जुड़े हुए रत्न धारण नहीं कर सकते तो उन 9 ग्रहों से जुड़े हुए पेड़ों की जड़ों को धारण करके आप उनके रत्न के बराबर ही शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि कोई ग्रह अशुभ परिणाम दे रहा है तो इन पेड़ों की जड़ों को धारण करने से उनकी अशुभता को भी दूर किया जा सकता है। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 9 ग्रह का संबंध किसी न किसी पेड़ के साथ बताया गया है। तो ऐसे में आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, जो कि हमारी कुंडली में हमारे वैवाहिक जीवन, भौतिक सुख, धन, वैभव और संगीत, कला और लग्जरी लाइफ का कारक होता है। तो ऐसे में यदि आप शुक्र ग्रह की शुभता को बढ़ाना चाहते हैं और यदि आप शुक्र ग्रह के रत्न हीरे को धारण नहीं कर सकते तो शुक्र ग्रह से संबंधित गुलर के पेड़ की जड़ को धारण करके हीरे के बराबर ही लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह से जुड़ा हुआ रत्न हीरा महंगा होने के कारण इसको हर कोई खरीद कर नहीं पहन सकता। ऐसे में यदि आप गुलर की जड़ को अपने हाथ में धारण कर लेते हैं तो वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और गुप्त रोगों में भी फायदेमंद होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कैसे धारण करना है इस जड़ को और कब और किस दिन धारण करना है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए अब आपको बताते हैं कौन से लगन के व्यक्ति गुलर की जड़ को धारण कर सकते हैं और वो कौन कौन से काम हैं जिनमें गुलर की जड़ फायदा पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले बताते हैं शुक्र की राशियां, जो कि वृष और तुला लगन में जन्मे व्यक्ति इस जड़ को धारण कर सकते हैं और इसके साथ ही मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लगन के व्यक्ति भी इस जड़ को धारण कर सकते हैं। क्योंकि गुलर की जड़ बांधने से भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होती है और घरेलू सुख सुविधाओं में भी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। और इसके साथ ही जो लोग कला क्षेत्र से, फैशन जगत से और मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं उनको भी गुलर की जड़ धारण करने से लाभ प्राप्त हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह को धनेश्वरी और वैभव का कारक माना जाता है। तो ऐसे में गुलर की जड़ धारण करने से वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुलर के पेड़ की जड़ को फाल्गुनी नक्षत्र में खरीद कर ही घर पे लाना शुभ होता है। और शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले और इस गुलर की जड़ को गंगा जल से साफ स्वच्छ करके माता लक्ष्मी के चरणों में रख दें और माता लक्ष्मी के विधि विधान से पूजा अर्चना करें और शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का 108 बार जप करें। तो शुक्र ग्रह का बीज मंत्र इस प्रकार है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। तो इस प्रकार ये जड़ अभिमंत्रित हो जाएगी। अभिमंत्रित करने के बाद एक सफेद रंग का कपड़ा ले लें जो सिल्क का कपड़ा हो और चमकीला हो। उस कपड़े में बांधकर इस जड़ को या तो अपने गले में धारण कर लें या अपने दाहिने हाथ पर धारण कर लें। तो इस प्रकार इस जड़ को धारण करने से आपको शुक्र ग्रह के रत्न हीरा पहनने के बराबर ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी और इसके साथ ही कुंडली के शुक्र ग्रह को भी मजबूती मिलेगी। और शुक्र ग्रह मजबूत होने से आपके
वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो सब दूर हो जाएंगी और पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता आएगी। तो ये थी शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए जो लोग हीरा नहीं पहन सकते उनको शुक्र ग्रह से संबंधित गुलर के जड़ की पेड़ को धारण करने से हीरे के जैसे ही लाभ प्राप्त होंगे। तो ये थी शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए गुलर की जड़ को धारण करने के लिए कब और कैसे धारण करना चाहिए उसकी संपूर्ण जानकारी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट में लिख दें जय माँ लक्ष्मी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।